नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छहडारा जी। इसके रचिता हुए हैं पंडित श्री दौलत राम जी। इसके अंतर्गत 6 ढालों में से चल रही चौथी ढाल, जिसमें सम्यक ज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं 5 ज्ञानों का स्वरूप। छंद नंबर 3 निकाल लीजिए, इसको पढ़ते हैं एक बार। तास भेद दोहे परोक्ष परत छिति न माही मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाहि अवधि ज्ञान मन पर्य दोहे देश प्रत्यक्षा द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वक्षा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ज्ञान के सम्यक ज्ञान के 5 भेद है। उसके पहले हमने क्या करा था कि ज्ञान की भेद किए थे कि जीव को सम्यक दर्शन है या नहीं है। यदि उसके मिथ्या दर्शन है तो उसके फिर ज्ञान के 3 भेद करके, ज्ञान का जो भेद क्या मिथ्या ज्ञान, उस मिथ्या ज्ञान के फिर 3 भेद किए। कौन कौन से? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि या विभंगावधि ज्ञान। लेकिन यहाँ पे चर्चा तो अपने को सम्यक ज्ञान की करना है। यानी जीव को सम्यक दर्शन पूर्वक जो ज्ञान पाया जा रहा है, सम्यक ज्ञान के साथ जो सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान पाया जा रहा है वही सम्यक ज्ञान है। ऐसे ज्ञान के 5 भेद करना है। लेकिन पंडित जी ने कैसे किए हैं कि उसके 2 भेद हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। तो परोक्ष किसे कहते हैं? जो इंद्रियों और मन की सहायता से होता है, जिसमें पर का अवलंबन, पर की अपेक्षा है, उसे कहते हैं परोक्ष ज्ञान। तो ऐसे कौन कौन से ज्ञान हैं इन 5 ज्ञानों में से जिनको पर के अवलंबन की जरूरत है? तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन्हें होने के लिए, मतलब ज्ञान की मति ज्ञान रूप पर्याय या शुद्ध ज्ञान रूप पर्याय होने के लिए पर के अवलंबन की, पर का अवलंबन यहाँ पे क्या है? पर का अवलंबन जो मुख्यतः से लेना है ना, अभी बहुत सारे इसके मिलेंगे आपको। अभिरंग निमित्त उपादान, फिर अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त, अंतरंग उपादान, बहिरंग उपादान, ऐसे तरह विवेचन नहीं कर रहे हम। यहाँ पे क्या कह रहे हैं बस कि यहाँ पे जो निमित्त लेना है वो क्या है? इंद्रियां और मन, उनका निमित्त लेकर यह आत्मा पर पदार्थों को जाने। तो ऐसे ज्ञान को या तो मति ज्ञान कहेंगे या श्रुत ज्ञान कहेंगे। यानी परोक्ष हुए। हाँ, परोक्ष हुए, पर का अवलंबन लेना पड़ रहा है। हमने टेबल बनाई थी यहाँ पे, तो उसमें देखते हैं कि क्या होता है परोक्ष और क्या। ये देखो, ऐसे टेबल बनाई थी हमने। तो परोक्ष मति श्रुत को कहा था। आगे देखेंगे क्या है क्या। अवधि मध्य पर्याय केवल ज्ञान की परिभाषा आगे देखेंगे। मति ज्ञान पढ़ते हैं आज। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो मति ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान जो इंद्रियों मन की सहायता से होता है, ऐसे ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। तो श्रुत ज्ञान क्या है? फिर पंडित जी ने लिखा कि वो भी तो इंद्रियों मन की सहायता से होता है, वो परोक्ष ज्ञान है। तो फिर श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान में क्या अंतर है? कि मति ज्ञान तो पहले होगा जीव को, उसके बाद मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर अन्य पदार्थ का जो भी ज्ञान होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा थी उसकी श्रुत ज्ञान की, ठीक है। अब इसमें क्या क्या देखना है अपने को आज कि ये मति श्रुत पहले तो देखते हैं मति ज्ञान के एक्चुअली क्या अपन ने भेद किए थे। अपन ने मति ज्ञान के, उसको अपन लिख लेते हैं मति ज्ञान के। देखो इसके सबके अलग अलग भेद हैं। मति ज्ञान के भेद, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, सबके भेद करेंगे हम लोग। सबके भेद होते हैं, हम कितने करते हैं वो तो देखेंगे। तो मति ज्ञान के भेद करें, पर मति ज्ञान लिखा था ना यहाँ पे। मति ज्ञान के आप चाहो तो यही भेद कर लें, जगह भी ये थोड़ी सी लिख नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पे अपन भेद के नाम लिख लेते हैं बस। बहुत सारे भेद हैं भाई इसके। हाँ, अपन तो क्या शॉर्ट में कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं बस। अवग्रह, ईहा, ईहा, अवाय और धारणा, ऐसे ये 4 भेद किए अभी। और अलग भेद भी करके 336, 382 ऐसा कुछ, इतने भेद तक बन जाते हैं इसके। तो क्या है अवग्रह? कि जो प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन है कि हम पदार्थों को कैसे जानते हैं, जिनके मति ज्ञान पाया जा रहा है, हमें मति ज्ञान पाया जा रहा है, विश्रुत ज्ञान पाया जा रहा है। कैसे पाया जा रहा है? कि हम इंद्रियों और मन की सहायता से जान रहे हैं ना। कोई ऐसा तो नहीं है हमें से जो प्रत्यक्ष जानता हो कि हमें इंद्रियों और मन की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने प्रत्यक्ष जान लिया। तो लोग बोलते हैं ना कि हमने जान लिया था कल बारिश होने वाली है। तो बताओ, प्रत्यक्ष था कि परोक्ष था? कि भाई मन का अवलंबन लेके जाना था वो। हाँ, मन का अवलंबन लिया था उसमें जानने के लिए, तो जान पाया था कल बारिश होगी। मतलब अभी वो कोई अवधि ज्ञानी है तो उसकी बात अलग है, लेकिन हम तो हमारी बात कर रहे हैं। तो ऐसा है कि ये इन ज्ञानों में इंद्रियां मन का अवलंबन लगता है। तो क्या प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन क्या है? कि सबसे पहले दर्शन होता है।
जैसे चक्षु इंद्रिय से यदि ज्ञान का व्यापार होना है, सबसे पहले चक्षु दर्शन होगा। चक्षु दर्शन हुआ मतलब क्या? वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास हुआ, मतलब सत्ता मात्र की प्रतीति हुई, आभास हुआ, कहीं कुछ है इस प्रकार की सत्ता का आभास। उसके बाद दर्शनोपयोग के बाद, चक्षु दर्शनोपयोग के बाद, मतलब चक्षु इंद्रिय से दर्शन का व्यापार, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं ना, तो चक्षु इंद्रिय से दर्शन के व्यापार के बाद, मतलब दर्शन उपयोग के बाद अब ज्ञान का व्यापार मतलब ज्ञानोपयोग शुरू होगा। तो जो ज्ञानोपयोग शुरू करवा रहे हैं अभी, वो मति ज्ञानोपयोग शुरू करवा रहे हैं, तो मति ज्ञानोपयोग शुरू होगा, मतलब ज्ञान का व्यापार शुरू होगा चक्षु इंद्रिय से। तो सबसे पहले दर्शन के बाद अब होगा अवग्रह। अवग्रह क्या है कि विषय और विषयी का, विषय क्या है, विषयी क्या है, परिभाषा तो ऐसी मिलती है, विषय विषयी का सन्निपात होने के बाद अर्थ का जो प्रथम अवग्रहण होता है उसे अवग्रह कहते हैं। लिख नहीं रहे परिभाषा, थोड़ी आगे जाके है, लेकिन क्या परिभाषा है कि विषय और विषयी का सन्निपात होने के बाद प्रथम अर्थ का अवग्रहण उसे अवग्रह कहते हैं। मतलब क्या है? विषय मतलब जानने योग्य पदार्थ, और विषय मतलब जीव स्वयं। तो जीव स्वयं नहीं लेना यहाँ पे, तो इंद्रियां लेना है, चक्षु इंद्रिय। तो चक्षु इंद्रिय से जब उसका विषय भिड़ता है, आपस में भिड़ता है मतलब कि वर्ण देखता है वो, चक्षु इंद्रिय से वर्ण जानने में आता है। तो पहली बार जब ऐसा हुआ, विषय विषय का सन्निपात हुआ, मतलब आपस में भिड़े, क्या वर्ण और चक्षु इंद्रिय आपस में भिड़े, तब पहली बार जो चक्षु इंद्रिय से अर्थ का अवग्रहण होगा, अर्थ का धारण होगा, उसे अवग्रह कहते हैं। तो ये पहली बार हुआ है, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई ये जो अवग्रह हुआ है इसमें कुछ निश्चित नहीं हुआ है अभी। अभी तो बस ये है, मतलब कुछ दिख रहा है, जैसे कल उदाहरण दिया था ना कि लाल लाल दिख रहा है कुछ, वो है एक्चुअल में टमाटर, लेकिन अभी स्टार्टिंग में सबसे पहले दिखेगा लाल। ठीक है, ऐसी प्रोसेस है, वन टू कैच नहीं हो पाएगी। हमको बोले कि हाँ अभी अवग्रह हुआ, हाँ वो यह हो गई, अब वाह हो गई, अवधारणा हो गई, अब हाँ अब देखो शुद्ध ज्ञान हो गया। तो ऐसा कोई केच नहीं होने वाला है हमको। हाँ, कोशिश भी मत करना कि ऐसे हमको दो केच हो रहा है, एक एक करके होता है देखो ज्ञान सही है, ऐसा नहीं हो पाएगा। कारण ये है कि प्रोसेस बहुत फास्ट है, ये हम कैच नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये अंदर जैसे होता है ना, स्क्रीन पे जैसे मूवीज आती है, तो मूवीज कैसे आती है, वो एक एक करके फ्रेम आगे बढ़ती है। हाँ, लेकिन हम कैच नहीं कर पाते, हमको ऐसा लगता है कंटिन्यूअस है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं, अलग अलग फ्रेम है, अलग अलग फ्रेम करके एक सेकंड में 10 फ्रेम से ज्यादा आगे आ जाती है, तो हमको लगता है ये कंटिन्यूअस है वो विजन, लेकिन ऐसा नहीं। तो ऐसे ही ये भी है, ये ऐसा ही होता है, लेकिन हम कैच नहीं कर पाएंगे, इतना जल्दी होता है ये। तो सबसे पहले क्या हुआ, पहले हुआ कि कहीं कुछ है, वो जो है वो लाल है। ठीक है, तो लाल जो है मतलब अवग्रह में आया हुआ। अब यहाँ में क्या होगा कि अवग्रह से जाने हुए पदार्थ के बारे में और जानने की इच्छा होना, यह इहा है कि, तो ये मतलब संशयात्मक है कि ये इच्छा हो रही है कि ये जो लाल दिख रहा है क्या है, ये टमाटर है, एप्पल है, या कुछ और है। इस प्रकार से जो जानने की इच्छा रूप ज्ञान है, संशयात्मक जो है, संशयात्मक लेना मतलब ये नहीं लेना कि आप संशय का मतलब पदार्थों में संशय है, तत्वार्थ में संशय, आत्मा में संशय, वो नहीं बोल रहे हैं पर संशय है। लेकिन वो जो वस्तु जानने में आने की जो प्रोसेस है, उसके बीच में अभी निर्धारण नहीं हुआ है, वो वाला संशय है कि निर्धारण नहीं हुआ है कि क्या है जिसको हम जान रहे हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार अवग्रह से जाने हुए पदार्थ के बारे में और जानने की चेष्टा करना, इच्छा करना, एक चेष्टा करना लिखो आप, ये लिख रहे हो तो चेष्टा करना, यह इहा नाम का मति ज्ञान है। अब मति ज्ञान के भेद चल रहे हैं। अवग्रह में पहले तो अवग्रह मति ज्ञान हुआ, फिर अब इहा मति ज्ञान। अब क्या होगा इहा के बाद कि अब अवाय, अवाय मतलब जो इहा से जाने हुए पदार्थ है, उसमें किसी विशेष गुण के द्वारा पदार्थ का निश्चय कर लेना, ये अवाय है। कोई विशेष गुण देखा कि जैसे ये लाल भी है, इन दो टमाटर और एप्पल में से ये है, अब ये जो साइज का है, जिस प्रकार चमक रहा है उस प्रकार से तो टमाटर ही होता है, इसलिए टमाटर ही है। इस प्रकार से जो निर्णित ज्ञान है, निर्णय कर लेना, वो अवाय मति ज्ञान है कि अब पदार्थ का उदाहरण हो चुका है पक्का, यथार्थ जैसा है वैसा, हाँ जैसा है वैसा निर्धारण अवाय से पदार्थ का हो चुका है। मति ज्ञान ही चल रहा है लेकिन अभी, हाँ शुद्ध ज्ञान नहीं हुआ अभी। तो निर्णय हो गया है। अब उसके बाद क्या है, अवाय हो गया। अब अवाय से जाने हुए पदार्थ को कालांतर में न भूलना, यह धारणा मति ज्ञान है। धारण लिखा है, धारणा लिखना पड़ेगा वहां पे, धारणा। तो ये धारणा में चले गया है ना, क्या है, स्मृति में चला गया। अब ये जीव जो है, अब फ्यूचर में कभी ऐसा हो सकता है स्मृति बनी रही, फ्यूचर में टमाटर दिखेगा तो हाँ ये वही टमाटर है, या टमाटर ऐसे ही होता है, इस प्रकार की। तो धारणा में चला गया, स्मृति में। तो इस प्रकार से क्या है, प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन हुई कहां तक, मति ज्ञान। कहां से शुरू करी थी हमने, चक्षु दर्शन उपयोग से। व्यंजनावग्रह, व्यंजन क्या होता है ये पढ़ नहीं रहे अपन, व्यंजनावग्रह हुआ। उसके बाद ईहा अवाय, नहीं व्यंजन नहीं, अर्थावग्रह हुआ, सॉरी। चक्षु दर्शन के बाद अर्थावग्रह हुआ, अर्थावग्रह के बाद ईहा अवाय और धारणा, इस प्रकार से ये ज्ञान हुआ है।
इस प्रकार से मति ज्ञान से प्रोसेस ऑफ जानने की क्रिया है कैसे होती है। ठीक है, अब इसमें और भेद प्रभेद मिलेंगे, हम वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्या प्रश्न? नहीं, मेमोरी में आ गया, जब तक रहेगा तब तक रहेगा धारणा में, फिर विस्मृत भी हो सकता है कालांतर में। ऐसा थोड़ी कि हमेशा के लिए रहेगा वो, कालांतर में विस्मृत हो गया फिर वापस भी आ सकता है जाति स्मरण हो गया तो वापस आ जाएगा, जो भी स्मरण होगा तो ऐसा है उसका। चलो, ये हो गया अमति। इसमें मैं जो बता रहा था आपको कि अलग अलग प्रकार से भेद मिलता है, इतना भेद प्रभेद नहीं कर रहे हम, 336 भेद हैं उसके, वो इतना विषय भी नहीं है, और वो आपको विषय पढ़ना है तो सूत्र जी के पहले अध्याय में मिल जाएगा आपको। क्या वहाँ पे आएगा मति स्मृति स्मृति, हाँ, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनोद, चिंता विनोद इत्यनर्थांतरम, ऐसा सूत्र है। इसका बहु बहु वाला है, बहु बहुविध क्षिप्तानि सुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम, फिर अर्थस्य, ऐसे जो सूत्र हैं उसमें फिर आप 336 भेद वहां पे बताए हुए हैं। आप चाहें तो तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय से आप पढ़ लेना, अपना इतना विषय ही नहीं है ज्ञान का यहाँ पे, क्योंकि अपने को तो 5 ज्ञान लेना है यहाँ पे एक एक करके। ठीक है, तो ये हुआ मति ज्ञान। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें से पदार्थ का निश्चय हुआ है भी है कि ये टमाटर है। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब शुद्ध ज्ञान क्या है कि मति ज्ञान से निर्धारित हुए पदार्थ का, कि अवाय हो गया जीव को, धारणा भी कदाचित हो गई हो या अवाय। और ऐसा नहीं कि भैया देखो, एक बात ध्यान रखना कि उपयोग लगा जरूरी नहीं ज्ञान होगा, दर्शनोपयोग हुआ जरूरी नहीं ज्ञानोपयोग हो गई होगा। हाँ, लेकिन ज्ञानोपयोग हुआ दर्शनोपयोग हुआ होगा ट्रेन में, मतलब कभी न कभी ऐसा है वो। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? केवल ज्ञान। आवाज कट रही है बार बार। आवाज कट रही है? इधर तो पूरा सिग्नल है। इधर तो भाई पूरे हैं, देख लो। इधर पूरे हैं। हाँ, बता ना आप थोड़ी देर बाद, नहीं तो चेंज करूंगा। और किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बता ना, मैं चेंज, मतलब एक और कनेक्शन हमने ले रखा है यहाँ पे, आप बोलो तो चेंज कर देंगे, लेकिन मुझे तो लग रहा है पूरे हैं अभी, तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। चलिए, तो अब क्या यहाँ पे कर रहे थे कि मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के बारे में अब विशेष ज्ञान करना। विशेष ज्ञान करना मतलब क्या करना, वो समझना है अपने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हर जगह नहीं बोलता हूँ ऐसा इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मतलब समझने के लिए कि शुद्ध ज्ञान क्या है। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के टमाटर है, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर अन्य पदार्थ का ज्ञान करना, ये विशेष ज्ञान होना। मति ज्ञान से हमने क्या, ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज कर लिया। आप ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करने के बाद अब उसका विशेष ज्ञान होना, यह शुद्ध ज्ञान है। ये परिभाषा यहाँ पे ऐसा देख पढ़ के ऐसा लगता है कि परिभाषा जो हमने लिखी है ये सूत्र जी से मेल नहीं खा रही है। सूत्र जी में लिखा है शुद्धम मति पूर्वम द्वैनेक क्या है, द्वादश भेदम। हाँ, उसके 2 भेद हैं, अनेक भेद है और 12 भेद हैं, ऐसा उसमें सूत्र जी में सूत्र है। और यहाँ पे तो परिभाषा ऐसी लिखी है। और शुद्ध ज्ञान में भी ऋचा ने बोला भी था कि शुद्ध ज्ञान मतलब जिनवाणी का ज्ञान, तो यहाँ तो ये लिखी परिभाषा, तो ये क्या चल रहा है फिर भाई, क्या लगाए? अच्छा, ऐसा है, मैं चेंज करता हूँ सिग्नल। एक सेकेंड आप होल्ड कीजिए, एक सेकेंड। चलिए, अब चेंज कर दिया मैंने, अब आए तो प्रॉब्लम बताना मुझे। ठीक है, तो इसको बाहर रखिए। हाँ, तो एक मिनट, ये सिग्नल। तो क्या देख रहे थे हम कि मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का विशेष निर्धारण करना, तो ये शुद्ध ज्ञान है। और वहां परिभाषा लिखती जिनवाणी का ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान, तो क्या है, इन दोनों कनेक्शन क्या है? तो बात बड़ी सिंपल सी है, वही समझने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि मति ज्ञान तो जीव को हो जाए, अब मति ज्ञान होने के बाद उसको क्या विशेष ज्ञान हो रहा है, वो वाली बात है। तो मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का नए योजनाओं से, नए की योजना, नए आदि की योजना करके जो विशेष ज्ञान होता है उसे भी शुद्ध ज्ञान कहते हैं। एक परिभाषा ये भी है, मतलब क्या है कि विशेष प्रकार का ज्ञान हो रहा है उसको लेके। तो इसका क्या मतलब है, क्या समझ में आया? तो देखो, बहुत सारे एग्जांपल लेते समझ में आएगा, नहीं तो उसके बिना थोड़ा मुश्किल है समझने के लिए। तो क्या है, स्टार्टिंग से लेते हैं। शुद्ध ज्ञान, जैसे हमने बोला घड़ा, शब्द बोला, अब क्या आया आंखों के सामने? घड़ा दिखाया तो हम है नहीं हमने, घड़ा कैसे आ गया फिर? हाँ, तो ये शब्द सुने, जीव ने शब्दों को, हमने शब्द ही सुने ना, हमने करा क्या, हमने हमारी कर्ण इंद्रिय से शब्दों का ज्ञान हुआ। तो शब्द सुनने के बाद घड़े का ज्ञान, कि घड़ा सुनने के बाद कि हाँ ठंड हो गई है, अब घड़े की जरूरत नहीं है, या गर्मी है, या घड़ा हमारे पास लाल है काला है, या घड़े को धो के रखना, जो भी ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान हो कैसे रहा है ये? मति ज्ञान से तो सिर्फ घड़ा ये शब्द सुना गया है। इसके आगे का ज्ञान जो हुआ है, इसका मतलब वो सब श्रुत ज्ञान है। श्रुतम मति पूर्वक, श्रुति ज्ञान से जाना हुआ पदार्थ था, मतलब जो शब्द थे मति ज्ञान से जाने हुए थे, उसका अवलंबन लिया। और अब विशेष ज्ञान या अन्य पदार्थ का ज्ञान, कि मटके पानी भरते हैं उदाहरण के लिए, इस प्रकार का जो ज्ञान हो रहा है वो श्रुत ज्ञान है। अभी आगे और चलेंगे इसके आगे। हाँ, ऐसा मत समझना कि जिनवाणी तो आई नहीं इसमें, आएगी आएगी। इसके बाद और देखें अपन उदाहरण, तो जैसे दर्पण में देख रहे हैं हम, तो दर्पण में देखने के बाद अब दर्पण में 2D दिखाता है पिक्चर,
लेकिन हमें 3D का ज्ञान हो रहा है तो कैसे हो रहा है? 2D 3D समझते हो ना? जैसे दर्पण में क्या है, लंबाई चौड़ाई दिखती है, गहराई है ही, टू डायमेंशनल कैनवास दर्पण का, तो 3 डायमेंशनल कैसे दिखता है उसमें? मोटाई भी दिख जाती है, हमको तो पता पड़ जाता है हमारी मोटाई इतनी है। या नहीं सबको समझ में आ रहा है? तो भी कैमरे में देख रहे हो तो समझ में आ रहा है ना? इधर कैमरे का डायमेंशनल 2D है, लेकिन समझ में आ रहा है ना कि ये आगे है, ये पीछे है। हाँ, ये चीज़ पास में, चीज़ दूर है, इतना समझ में आ रहा है कैमरे में देख के? तो ये कैसे समझ में आ रहा है ये? तो श्रुत ज्ञान है, क्योंकि मति ज्ञान में 2D पिक्चर आ रहा है ये तो। तो ये स्पेशल ज्ञान हो रहा है, विशेष ज्ञान हो रहा है। ये शुद्ध ज्ञान का इसमें अवलंबन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आसान है ये तो, है ना? आगे चलें यहाँ से। अब सुनो, अब काम की बात। काम की बात क्या? सुनना भाई ध्यान से, कि जीव जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहा है। चलो स्वाध्याय छोड़ो, जीव पूजा कर रहा है। और पूजा कैसी कर रहा है? या भव कानन में चतुरानन, मजा आ गया आज तो। पाप पनानन घेरी हमेरी, वाह जय हो। आत्म जानन मानन ठानन, आज के आनंद की बानन हो न दई छठ मेरी, मजा आ गया। तो क्या चल रहा है पता है आपको? क्या चल रहा है? क्यों दिया है उदाहरण? या भव कानन में चतुरानन, पाप पनानन घेरी हमेरी, आत्म जानन मानन ठानन, बानन हो न दई छठ मेरी। चावल दो तामद बानन आप ही हो यह छानन, आनन आनन टेरी, आन गई शरणागत को अब श्रीपत जी पद राखो मेरी। ओम निश शांतिनाथ जिनेन्द्र, ओम निश शांतिनाथ जिनेन्द्र। इसके बाद आप शुरू हो गए अपन। क्या हुआ ये पता है? क्या चल रहा है ये? समझ में आ गया उदाहरण? क्यों शुद्ध ज्ञान बोला? क्या समझ में आया इसमें? सबको समझ में आ गया होगा वैसे, कि भैया अक्षरों का तो ज्ञान पूरा पूरा जैसा आता था, मतलब जितनी योग्यता थी मति ज्ञान की, वैसा वैसा अक्षरों का ज्ञान हो गया। या भव कानन, बिल्कुल स्पष्ट शब्द शब्द बोलना, उच्चारण स्पष्ट है। लेकिन क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर अन्य पदार्थ का ज्ञान, यह श्रुत ज्ञान है। तो वो जो अक्षर पढ़े या सुने जा रहे हैं, श्रुत ज्ञान की बात करें, मैं सुने गए चलो, तो ये किसी ने बोला या भव कानन, कोई पंडित पूजा कर रहे थे या समझा रहे थे, तो सुना हमने, तो क्या समझ में आया? लेकिन कि अक्षर तो अक्षर सुने बस, और जल्दी जल्दी थी बस, कि बस चावल चढ़ाओ जल्दी थी अपने को, तो मति ज्ञान तो हुआ जीव को, लेकिन विशेष ज्ञान नहीं हुआ। कि ये शब्द जो है ये बता क्या रहे हैं, भाव क्या है कहने के? मैं कौन हूँ, किसकी पूजा कर रहा हूँ, किस अर्थ प्रयोजन कर रहा, किस प्रयोजन से पूजा कर रहा हूँ, उस प्रयोजन से उस अर्थ की सिद्धि कैसे होगी, ये पूजनीय क्यों है, और मुझे इनकी पूजा करने से क्या लाभ, ये सब विचार में नहीं। पूजा की पंक्तियां पढ़ तो ली, मति ज्ञान तो हो गया, लेकिन मत पूजा की पंक्तियां पढ़ने के बाद मति ज्ञान तो हो गया, तो लेकिन मति ज्ञान से जाने में पदार्थ का अवलंबन लेकर पूजा की पंक्तियों के क्या भाव थे, का क्या अर्थ था, इसका ज्ञान यदि नहीं हो रहा है, तो बात बस मति ज्ञान पे खत्म हो गई, श्रुत ज्ञान की शुरुआत ही नहीं हुई। अब समझ में आ गया श्रुत ज्ञान क्यों कहा है इससे? मतलब, और ये सिर्फ मतलब क्या जिनवाणी में लगाया था कि आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन क्या है, श्रुत ज्ञान सभी ज्ञानों में, लेकिन श्रुत ज्ञान में विशेषकर आपा सौर पर आप प्रकाशित होते हैं साथ में, कि जब जीव पर को जानता है तो सिर्फ टमाटर को नहीं जानता है, टमाटर के साथ उसकी प्रतीति बनी रहती है, और ये भी जानता है कि ये टमाटर जो है ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, इसमें सुख नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है, और मैं टमाटर से, ये मेरा टमाटर नहीं है, संयोगों से प्राप्त हुआ है, वियोग आने पर वियोग को प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से वो सौर पर झलकते हैं उस ज्ञान में। सिर्फ तो मति यहाँ से टमाटर तो जान लिया जीवन ने, लेकिन विशेष क्या जानना था, कि स्व को जानना था, पर को जानना था, जैसे झलकते हैं श्रुत ज्ञान में। समझ में आई बात? तो ये विशेष जो ज्ञान हो रहा है ना, इससे हमने मतलब क्या है, मोक्ष मार्ग की बात करनी है ना यहाँ पे, तो जो प्रयोजन भूत श्रुत ज्ञान उसकी बात करें यहाँ पे, कि ये जो ज्ञान हुआ है, इसको हमने यहाँ शुद्ध ज्ञान कहा है। इसलिए द्वादशांग का जो ज्ञान है, क्योंकि हमने क्या शब्द जान लिए, अब शब्द जानने के बाद उसका अवलंबन लेकर जो विशेष ज्ञान हो रहा है, जैसे लोक का लोक की बात जानना है, तो हमको दिख रहे हैं क्या प्रत्यक्ष? तो हमने फिर, लेकिन फिर भी आ गए ना, हमारे दिमाग में फिट तो हो गए। तो कैसे हुआ ये? काल द्रव्य देखा किसी ने हमने से? वो कभी कभी बनेगा ही नहीं इंद्रियों से ज्ञान का विषय, तो मति ज्ञान कभी होगा ही नहीं क्या उसका, कि नहीं मन से बनाया ना, तो मन से बनाने के बाद उसका विशेष ज्ञान किया हमने, कि हाँ ये काल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, परिणमन में निमित्त है, इस प्रकार जो विशेष ज्ञान हो रहा है, तो शुद्ध का जो ज्ञान है, इसलिए उसको, मतलब इस प्रकार जो विशेष ज्ञान है, इसलिए उसको शुद्ध ज्ञान कहा गया है यहाँ पे। तो समझ में आ रहा है फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि जो भी हम पूजा की पंक्तियां पढ़े भाई, जो भी एक्चुअली क्या है, जीव पढ़ता तो है पूजा की पंक्तियां, शास्त्र स्वाध्याय कर तो रहा है, लेकिन शास्त्र स्वाध्याय किस प्रयोजन से कर रहा है? क्या तात्पर्य है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे,
क्यों कर रहे हैं हम शास्त्र स्वाध्याय? तो वो जब तक भावाभासना नहीं हो उसकी, तब तक वो श्रुत ज्ञान मतलब मति ज्ञान तो हो रहा है, श्रुत ज्ञान नहीं हो रहा है लेकिन, ठीक है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में का दृष्टांत पेज नंबर, जहाँ तक मुझे ध्यान है 220 पे देखता हूँ मैं मिलता है क्या? आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। देखो इसमें व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों की विवेचना है। ये देखो लिखा ना, टाइटल नहीं दिखे तो बताना मुझे। इसमें कौन सा पेज है ये? 213, 200 पेज नंबर 220 पढ़ते हैं। काम की बात है भाई, थोड़ा आपको ऐसा लगेगा अलग हटके, लेकिन श्रुत ज्ञान से ही संबंधित है, इसलिए क्या लिखा देखो यहाँ पे। मैं ये पंडित ये मोक्ष प्रकाशक दिखा रहा हूँ मैं आपको, नहीं देखा हो किसी ने तो ये देखो, आप समझ में आ जाएगा मोक्ष प्रकाशक कितने गुण क्यों गाए जाते हैं। अब 2-4 लाइन पढ़ो समझ में आएगा। अब इनके धर्म का साधन कैसे पाया जाता है सो विशेष बतलाते हैं। किनके धर्म का साधन? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों का, व्यवहाराभासी जैन मिथ्या दृष्टियों का। जेएनयू के लिखा 7वां अध्याय है मोक्ष प्रकाशक का, जेएनयू के लिए लिखा हुआ है। मतलब इसके पहले जो क्या है, जैनेतर मान्यता का निषेध किया, श्वेतांबर मान्यता का निषेध किया, फिर जो जेएनयू में कुपरंपरा थी, पद्मावती क्षेत्रपाल आदि की पूजा का निषेध करते हुए, अब जो कि जिनेन्द्र भगवान के भक्त हैं, सिर्फ जिनेन्द्र भगवान के मंदिर ही जाते हैं, उनके कैसे मिथ्या तो पाया जाता है, उनकी विवेचना बड़े विस्तार से की है 7वें अध्याय में। ठीक है, तो वो जो जैन मंदिर जाते हैं, उनके मिथ्यात्व किस प्रकार का पाया जाता है, क्या उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है? तो व्यवहाराभासी लिखा ना पे, व्यवहाराभासी का मतलब है कि क्रिया कारण से ही, कि एक थाली के चावल दूसरी थाली में चढ़ा देंगे और हो गया आज का हमारा, बोलो आज के आनंद की। तो वो उनकी बात चल रही है यहाँ पे, कि वो कैसी उनकी पूजा रहती है, कैसा उनका स्वाध्याय रहता है। किसी की बुराई करने के लिए नहीं कि हाँ वो ऐसी करता, मेरा पड़ोसी ऐसी करता, सही लिखा है इन्होंने, उनके लिए नहीं पढ़ रहे हैं अपन, बहुत बार बताया आपको। हमें यदि ये दोष हैं तो हम ये दोष ये पढ़े और निकालें, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, दूसरों के देखने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, अब ऐसे लोगों के धर्म का साधन कैसे पाया जाता है वो बतलाते हैं। वहां कितने ही जीव, दूसरी लाइन हाँ ऊपर से, वहां कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी लोभादि के अभिप्राय से धर्म साधते हैं, उनके तो धर्म दृष्टि नहीं है कि भाई हम तो जैन कुल में पैदा हो गए हैं, हमारे पापा जाते थे, दादाजी जाते थे, हमारे दादाजी के मंदिर, हम नहीं जाएंगे तो हमारा स्वामित्व तो खत्म हो जाएगा। और लोगों के देखा देख कि हम नहीं जाएंगे तो धर्मी कैसे कहलाएंगे, हमको कोई पूजेगा नहीं, विनय नहीं करेगा, आदर नहीं करेगा, हमारा सम्मान के पात्र नहीं बनेंगे हम धर्मियों के बीच में, समाज में हमारा नाम नहीं होगा। तो ये इस अभिप्राय से कोई अन्य लोभ से ख्याति लाभ पूजा दीचा धरि करे विविध विध देहदाह आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, सब करते हैं वो। तो ये तो कहला जे जे करनी तन करन छीन, यो सब मिथ्याचारित्र त्याग, ऐसा लिखा था ना वहां पे। ये तो अपना प्रसंग नहीं है, अपना हाँ देखो अगला पैराग्राफ, ये इसमें जो मैंने बात बोली यहाँ लिखी है। यदि भक्ति करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको, आपको दिखेगा आराम से। एक सेकेंड। यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, भगवान की पूजा कर रहे हैं तो मन तो कहीं और लगा हुआ है कि आज खाने में क्या बनाना है, आज नौकरी पे क्या क्या करना है, ये सब चित्त तो कहीं और लगा हुआ है। दृष्टि घूमती रहती है कि भैया पूजा की पंक्तियां याद हो जाती कुछ लोगों थोड़े टाइम बाद, फिर अरे कल तो ये कपड़े पहन के आई थी, आज आज ये कपड़े पहन के आई है। दृष्टि इधर उधर घूमती रहती है, भगवान पे भी नहीं टिकी हुई रहती हो, जिनवाणी तो दूर, भगवान पे भी टिकी हुई नहीं, कहीं पे भी दृष्टि घूमती रहती है इधर उधर मंदिर में, कौन आया, आप कौन आया, अब ये आएगा तो ऐसे करेगा पूजा, ऐसे ऐसे परिक्रमा करेगा, क्योंकि क्या है कि वो पैटर्न वही रहता है तो वो ऐसे ही होता है रोज, दृष्टि घूमती रहती है। और आगे देखो क्या लिखा है, मुख से पाठादि करते हैं, मुख से तो कर रहे हैं पाठादि कि भैया वचन से तो हम भगवान की स्तुति काय से भी चली रही है हमारी, लेकिन चित्त कहीं और है, मन से नहीं कर पा रहे हैं, वचन और काय से तो चल रही है। नमस्कार मतलब, तो पहले लिखा मुख से पाठादि तो वचन हो गए, नमस्कार आदि करते हैं काय भी आ गई इसमें, लेकिन चित्त कहाँ है, मन नहीं है यहाँ पे। लेकिन तो ये करते तो है परंतु ये ठीक नहीं है। आगे क्या लिखा है, मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूँ, पाठ में क्या अर्थ है सो कुछ पता नहीं है, या भव कानन में कभी चेष्टा भी नहीं करी। कोई बोले कि भाई हमको अज्ञानी है, तो भैया ठीक है आज कर ली शांतिनाथ भगवान की पूजा, लेकिन क्यूरियोसिटी तो होना चाहिए करा के कि अभी क्या करा अपन ने, समझ में नहीं आया हमको, अगली बार करेंगे तो अगली बार समझ के करेंगे, इतना कोई डिटर्मिनेशन तो हो कि नहीं अगली बार भी, मतलब इतने सालों से कर रहे हैं, कितने मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मतलब बता भी ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है इंटेंशन, लेकिन क्या है कि कितने लोगों को पता रहता है कि इस पंक्ति का क्या अर्थ है, या भव कानन में चतुरानन, क्योंकि कितनी फेमस पूजा शांतिनाथ भगवान की। हाँ, अब मैं अर्थ नहीं बता रहा हूँ भैया, हो वो तो अपना तामिल अर्थ आप ही बता दो, वो आप देखना किसी और दिन कभी मौका मिलेगा तो हम करेंगे उसका अर्थ, बाकी वो अच्छा अर्थ है। तो जब तक अर्थ नहीं पता हो तो क्या चल रहा है, फिर मति ज्ञान हो रहा है कहने का मतलब,
आगे उसके नेक्स्ट लेवल का जो विशेष ज्ञान था कि हे भगवान, मुझे इस संसार रूपी जंगल में 5 मुंह वाले शेर ने, 5 पाप ने, जिसकी बॉडी में मिथ्यात्व, ऐसे शेर ने मुझे घेर लिया है। और ऐसे शेर ने मुझे घेरने के बाद अब मुझे वो जो शेर है वो 5 पाप है, वो मिथ्यात्व है, वो आत्मा को न मानने देता है, न जानने देता है, न उसमें ठानने, उसमें लीन होने देता है। हे भगवान, ऐसे मिथ्यात्व का मद हरने में सिर्फ आप ही सक्षम हो, यह जानने के लिए मैं आपके पास, यह जानकर मैं आपके पास आज भक्ति करने के लिए आया हूँ। हे भगवान, अब आप ही सहारा हो, आपको मैं अपने आप को मैं आपको समर्पित करता हूँ, अब आप मेरी लाज रखिए। ये भाव जब तक नहीं आए हैं, तब तो क्या चलेगा पता है? या भव कानन आनंद आ गया। तो ये आनंद, मतलब ये आनंद में बोलने वाली पंक्तियां थी। बताओ, डॉक्टर के पास जाएं अपन और बोले, हे डॉक्टर, आजकल से मेरे को बहुत खांसी चल रही थी और बुखार भी बहुत तेज था, आनंद आ गया और खा जुकाम रुक ही नहीं रहा था, जय हो। क्यों ऐसे करते हैं क्या डॉक्टर के पास जाते हैं तो? कैसे निवेदन प्रस्तुत करते हैं अपन? तो ये क्या है? ये वही तो है, वही तो चल रहा है। आगे देखो, ये पंक्तियां तो अपन पढ़ते, अपना विषय ही नहीं है। आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं इसका। तथा शास्त्राभ्यास करता है, नीचे लिखा तथा शास्त्राभ्यास करता है ये व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि जीव। तो वहां पद्धति रूप प्रवर्तता है कि जैसी पद्धति है शास्त्र की, पढ़ना है बस रोज की, तत्वार्थ सूत्र रोज का। वो अपन, अरे भक्तामर स्त्रोत रोज का, अपन अर्थ बोले तो अर्थ का पता नहीं, अभी ख्याल नहीं, अर्थ कौन पूछे कि अर्थ नहीं बता पाए। ये ऐसा ऐसा प्रवर्तता है रोज। यदि बाजता है तो औरों को सुना देता है, यदि पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है, सुनता है तो जो कहते हैं वो सुन लेता है। यहाँ तक तो ठीक है, मतलब पढ़ते जाता है, सुनते जाता है, कान में पढ़ रहे हैं शब्द, मति ज्ञान तो हो रहा है। लेकिन आगे क्या, नेक्स्ट लेवल का, परंतु जो शास्त्र अभ्यास का प्रयोजन है उसे आप अंतरंग में नहीं अवधारण करता, इत्यादि धर्म कार्यों के मर्म को नहीं पहचानता। कौन? व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि जी। अपने अपने को क्या ये विशेष करना नहीं था, अपने तो ये ले लिया कि श्रुत ज्ञान की क्या है कि लोगों को रहता ना कि श्रुत ज्ञान को ये जिनवाणी से कैसे रिलेट करें हम, ये प्रश्न रहता, हमारा भी था कि भाई ये सूत्र जी में उमा स्वामी ने ऐसा लिखा, श्रुतम मति पूर्वम द्वेनैक द्वादश भेदम, तो ये कैसे होगा फिर? हाँ, तो ये ऐसे होगा कि नेक्स्ट लेवल का क्या ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है जीव को, जो जो पढ़ा है, जो जाना है, उसका चिंतन कर रहा है कि नहीं, सौर पर का निर्णय कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो पदार्थ जैसे हैं उनका वैसा का वैसे निर्णय हो रहा है कि नहीं हो रहा है ज्ञान में, तो वो श्रुत ज्ञान है। अब श्रुत ज्ञान के भी जैसे हमने बताया है कि 2 भेद हैं, 12 भेद और अनेक भेद है, उसके भी अलग अनेक प्रकार से भेद बनते हैं, हम कर नहीं रहे हैं। लेकिन वो जैसे वहां पे जो लिखे हैं दो, तो एक अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य है। अंग प्रविष्ट जो है वो जो 12 अंग है जिनवाणी के, जिनवाणी को द्वादशांग क्यों बोलते हैं? द्वादश मतलब 12, अंग मतलब अंग। तो तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी। तो भगवान की वाणी को तीर्थंकरों ने 12 टेक्सेस में ओरली कंपाइल किया, एक एक कंपाइलेशन को एक एक अंग कहते हैं, ऐसे 12 कंपाइलेशन है, एक एक को एक एक अंग कहा है। तो जो सरस्वती पूजा आपने पढ़ी होगी, पहलो आचार अंग बखानो, उसमें 12 अंग के नाम है, उस कितना विस्तार है उसका, वो सब है। उसको बोलते हैं अंग प्रविष्ट, श्रुत में, हाँ, श्रुत ज्ञान में। और अंग बाह्य भी है, अंग बाह्य मतलब जो उसकी श्रुत, वो 12 अंग और 14 पूर्व के अंदर जो नहीं है, उसके बाहर के जो जो भी ज्ञान है उसको अंग प्रविष्ट कहते हैं, और वो अनेक भेदों वाला है, उसका कोई भेद नहीं किए। इस प्रकार से श्रुत ज्ञान के मतलब इस प्रकार से भेद किए हैं, कहा? सूत्र जी में। ठीक है, क्योंकि बात किसकी चलना है? मोक्ष मार्ग के, तो जाना है उसका विशेष ज्ञान, वो श्रुत ज्ञान है, मोक्ष मार्ग संबंधी, सोर पर झलके जिसमें। आई बात समझ में? कुछ पूछना है किसी को तो आप पूछ लो। हिमति ज्ञान के हमने भेद किए और श्रुत ज्ञान के भेद इस प्रकार से किए। तो अब क्या समझ में आया यहाँ से कि अब जब कर रहे हैं हम पूजा भी कर रहे हैं, नमोकार मंत्री क्यों ना बोले? भाई अरिहंत कौन है, सिद्ध कौन है, आचार्य कौन है? हाँ, कोई ये नहीं बोले ग्रामर का पंडित कि भैया अरिहंत आणम में अकारांत पुरलिंग चतुर्थ विभक्ति बहुवचन लगा है इसलिए आणम प्रत्यय लगा है, ऐसा इतना नहीं भी पता हो, लेकिन अरिहंत का स्वरूप तो पता हो। क्या कुछ प्रश्न है? जिनवाणी का ज्ञान को शुद्ध ज्ञान बोलेंगे अपन, जो स्पेशलाइज होगा, या कि जनरल जो सात तत्वों के अलावा भी जो ज्ञान स्पेशलाइज होगा उसको भी आप शुद्ध ज्ञान बोलेंगे? नहीं, यहाँ पे मोक्ष मार्ग की प्रयोजन है, तो यहाँ पे एक्चुअली ऋचा का प्रश्न है कि जो स्पेशल ज्ञान है उसको शुद्ध ज्ञान कह रहे हैं, तो हमको तो इसमें ये एक सीधी सी बात है कि सम्यक दर्शन यदि जीव के है तो उसका सारा शुद्ध ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ही है, सम्यक शुद्ध ज्ञान है। ठीक है,
इसलिए हाँ, ये सीधी सी बात ये है। इसमें तो कोई बोले कि भाई हमें पाक कला का अच्छा ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, हमें नमक देख के समझ में आया था कि कितना खारापन है इसमें तो हमारा शुद्ध ज्ञान है कि नहीं, फिर वो विशेष ज्ञान है ना, नमक देख के समझ में आ गया तो भाई सम्यक दर्शन है क्या सम्यक दर्शन है तो वो नमक का खारापन में समझ में आ जाएगा कि ये खारा जो है ये सुख दुख का देने वाला नहीं है, खारापन इसका। हाँ, मुनिराज जो है रस का त्याग करके भी सुखी हैं, इसका मतलब खारेपन में सुख नहीं था, नमक में सुख नहीं है। कुछ पूछना है? शुद्ध ज्ञान के कौन कौन से भेद करें? अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट के फिर 12 भेद है, 12 अंग मतलब, है ना, इस प्रकार से है। तो पहले आचारांग बखानो, फिर आचारांग, सूत्रांग, ऐसा है ना, समवायांग, इस प्रकार से उपासकांग, इस प्रकार से अंग हैं उसके। 12 अंग के नाम तो मैं ख्याल में नहीं है अभी। तो इस प्रकार से 12 अंग जिनवाणी के 12 अंग हैं। और फिर जो अंग बाह्य है उसके अंदर जो बच गया है 12 अंग 14 पूर्व में, उसके बाद के जो भी लिखा है आचार्य ने वो सब अंग बाह्य में उसका हिस्सा है। ठीक है, इस प्रकार से श्रुत ज्ञान के भेद करें सूत्र जी में ऐसे भेद मिलते हैं। चलें आगे, और पूछना है किसी को कुछ? तो अब क्या ध्यान रखना है हमें? देखो मुद्दे की बात पकड़ना है यहाँ से। ये सब तो हमने पढ़ लिया लेकिन पूरा याद रहता नहीं है, तो याद क्या रखना है कि अब जो हम पढ़े, हम जो जिनवाणी जो भी हम पूजा करें तो अर्थ ख्याल में होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ये पढ़ते से अगले दिन से ख्याल में केवल ज्ञान हो जाएगा जीव को, ऐसा नहीं हो। तो धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है। आप धीरे धीरे पढ़ो, रोज जो पूजा पढ़ना है उसका अर्थ आप घर में आके पढ़ो, लोगों से पूछो, तो धीरे 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 पक्का होगा। फिर वो ये पूजा फिर याद ही हो जाएगी धीरे धीरे ऐसे। तो फिर आप भाव से करोगे तो क्या पूजा मन क्यों लगता है लोगों का? अर्थ पता होगा तो मन लगेगा ना, अर्थ ही नहीं पता है तो रेल गाइड दौड़ती है बस, ये करा वो करा बस। मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ, तुम समझ उज्ज्वलता पाने को उज्ज्वल से लेके आया हूँ, बस हो गया। ये बोल क्या रहे भैया? क्या बोल कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? कौन सा रोग लगा है मेरे को? किसके पास आया हूँ मैं उपचार कराने के लिए? संसार का रोग लगा है, और संसार का रोग जो हरना जानते हैं उनके पास में उपचार कराने के लिए आया हूँ। और यही सक्षम है उपचार करने में, अन्य कोई सक्षम नहीं है। बाकी सब जाके जगह जाके देख लिया मैंने, सब अनाड़ी डॉक्टर साबित हुए। बस ये जिन्होंने अपने संसार के रोग को हराए वही रोग हर पाएंगे ना। तो ये सब क्या भाव भासना इतनी सब नहीं होगी पूजा के समय, लेकिन फिर भी एक बेसिक तो पता पड़े ना, फ्रेमवर्क क्या है पूजा का, कहाँ चल रहे हैं। उसमें फिर उन्होंने लिखा वो पंचपरमेश चौहान की पूजा में राजमल्ली भैया ने कि भैया कैसे कैसे रोग लगे मेरे को, मतलब शुभ अशुभ भाव की भंवरों में मेरी यह नौका अटक रही। उन्होंने लिखा है ऐसा, मतलब क्या है कि उन्होंने कैसे कैसे रोग लगे मेरे को, संसार ताप में जल जल कर अगणित दुख मैंने पाए हैं, ऐसा रोग लगा है मेरे को। ऐसे इन्होंने रोग का वर्णन किया उसमें। अब मेरे को किसी ने नहीं पता भैया, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि वाकई में रोगों का वर्णन, लेकिन वहाँ प्रस्तावना थी। पहली मैंने देखा कि ध्यान से उसको पढ़ा तो पहली में प्रस्तावना है कि मैं तो अनादि से रोगी हूँ और भगवान देखो मैं सुनाता हूँ कैसा कैसा रोग लगा है मेरे को। एक एक करके रोग बताया उन्होंने, फिर उसका इलाज ही उसी उसी क्षण में बताया कि फिर मैं आपके पास आया हूँ अपने रोग का इलाज कराने के लिए। पढ़ना आप उसको, तो क्या है मजा आता है। आप करोगे, आप मजा आएगा, पूजा समझ के करोगे। तो ये क्या है, अपन क्यों बात कर रहे हैं? शुद्ध ज्ञान की बात कर रहे हैं। पदार्थ जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका विशेष नेक्स्ट लेवल का जो ज्ञान है, जिसमें आपा पर का श्रद्धान हो, स्वपर भेद का विज्ञान हो, स्वपर धर्म बहुत स्वपर भेद बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान, ऐसा ज्ञान हो, वो फिर क्या है? सम्यक ज्ञान है। नहीं तो चल ही रहा है फिर अनादिकाल से मिथ्या ज्ञान। तो आगे चले यहाँ से। ये तो हुआ मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अब बात आई किसकी? वहीं से पंक्ति से अगर तास भेद दो है परोक्ष पर तचितिन माही, मति श्रुत दो है परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही। बंद कर दिया मैंने, नहीं खुला, एक सेकेंड। हाँ, तास भेद दो है परोक्ष पर तचिति न माही, ये हो गया। तास भेद दो हैं, उसके दो भेद हैं, परोक्ष प्रत्यक्ष। परोक्ष हमने कर लिया, प्रत्यक्ष करना बाकी है। मति श्रुत दो है परोक्ष। कैसे हैं? क्योंकि क्यों परोक्ष है? क्योंकि ये इनको इंद्रियों और मन के अवलंबन की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये परोक्ष है। और ऐसा ही नहीं है कि इंद्रियों और मन का अवलंबन, ये तो बहिरंग अंतर, और भी अवलंबन चाहिए इनको, लेकिन वो उसकी अपेक्षा से परोक्ष प्रत्यक्ष भेद नहीं है। परोक्ष प्रत्यक्ष वेद तो इंद्रियों मन के अवलंबन की अपेक्षा है क्या? बाकी और भी अवलंबन के साथ चाहिए इनको। जैसे मति ज्ञान है तो उसको होने के लिए मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम चाहिए। श्रुत ज्ञान है तो उसको होने के लिए श्रुत ज्ञानावरण कर्म है ना भाई। 5 प्रकार के ज्ञानावरण कर्म के भेद हमने हमेशा अनेक बार बोला है, और यहाँ प्रसंग आएगा उसका। तो 5 प्रकार के ज्ञानावरण कर्म के भेद है, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण। तो जैसे ऐसे कर्म का जैसा जैसा क्षयोक्षम है, वैसा वैसा जीव को ज्ञान है। मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम है तो जीव को मति ज्ञान है। श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोक्षम है तो तत्संबंधित श्रुत ज्ञान है। हम मान के चल रहे हैं जीव सम्यक दृष्टि है, क्योंकि सम्यक दर्शन हो चुका है तीसरे ढाल में। हाँ, चौथे ढाल में सम्यक ज्ञान की ढाल है। ठीक है, तो ये तो हुई क्या? देशघाती प्रकृतियां।
हाँ, अब चलो इसका प्रसंग बाद में करेंगे अपन कि अभी कर लेते थोड़ा सा, जैसे मैं याद है नहीं, कर लेते हैं। चलो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का पूरा ही कर लेते हैं। अब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, 5 ज्ञान के भेद थे। अब ये मति ज्ञान जो था इसका क्षयोपशम जो होगा, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, तो जीव को तत्संबंधी लब्धि होगी। हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते कि तब मति ज्ञान हो ही जाएगा। हाँ, लेकिन उसके मति ज्ञान की लब्धि मतलब उसको शक्ति है मति ज्ञान होने की, क्षयोपशम। ठीक है, और उपयोग जब लगेगा तब होगा। हाँ, ये कहना चाह रहे थे, समझ में आई ना बात। क्षयोपशम होना अलग बात है और उपयोग वहां लगना, क्योंकि ज्ञान दर्शन का व्यापार वैसा होगा तो फिर उसके ज्ञान होगा। मति ज्ञान से होगा मतलब अवग्रह अवधारणा इस प्रकार से यदि होगा, उपयोग लगेगा तो मति ज्ञान होगा उसके। तो क्षयोपशम होने से लब्धि प्राप्त हुई उसको, क्षयोपशम लब्धि। लेकिन क्षयोपशम होते से ही क्षयोपशम तो प्रति समय चल ही रहा है, तो प्रति समय क्या मति ज्ञान चलता रहेगा क्या कि नहीं? साधु शुद्ध ज्ञान भी है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, इस प्रकार चलता रहता है वो। ठीक है, तो लब्धि होने के बाद होगा कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान में उपयोग लग रहा है, ज्ञान दर्शन का व्यापार जिधर से हो रहा है उधर से। तो इस प्रकार ये हो गया मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण। श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से श्रुत ज्ञान होगा। ठीक है, तो ये होता अब क्या है कि मति ज्ञानावरण जो कर्म है यह देशघाती प्रकृति है। देशघाती प्रकृति में देशघाती के स्पर्धक भी है और सर्वघाती के स्पर्धक भी है। ठीक है, देशघाती के स्पर्धक भी है, इसमें स्पर्धक, ये तो प्रकृति है और इसमें स्पर्धक लिखना है, स्पर्धक, और सर्वघाती के स्पर्धक भी है, सर्वघाती। तो ऐसा है कि क्षयोपशम बन सकता है इसमें। क्षयोपशम कैसे बनेगा? उसी में बन सकता है क्षयोपशम जिसमें देशघाती के स्पर्धक हो। हाँ, सर्वघाती प्रकृति में कभी वो नहीं बनेगा क्षयोपशम। इसलिए क्या है कि आगामी काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूपशम, वर्तमान में समकाल में उदय में आने वाले मति ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, वर्तमान काल में उदय में आने वाले मति ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय। इससे क्या हुआ? मति ज्ञानावरण का कर्म का क्षयोपशम हुआ। मतलब क्या हुआ? क्षयोपशम नहीं समझ में आ रहा है ना? कभी उघाड़ हुआ, उघाड़, उतना अनुदय हो गया, मतलब उतना मतलब जितना क्षयोपशम है उतना उघाड़ है। जैसे मटकी उगड़ जाती ना तो बाहर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। दीपक है, दीपक के ऊपर जो रखा हुआ था हमने तगारी, थोड़ा सा उसमें छेद हो गया है, तो उस छेद में से अब क्या है? प्रकाश निकल रहा है। वैसे ही अब ज्ञान का प्रकाश निकल रहा है क्षयोपशम के कारण। ऐसे ही लगाना शुद्ध ज्ञानावरण में, उसमें भी सेम बनेगा, है ना? यहाँ देशघाती मैंने मति ज्ञानावरण की बोली, वहाँ शुद्ध ज्ञानावरण की बोलना आप, इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से अवधि ज्ञानावरण और मति ज्ञानावरण में बनेगा, वो कल बनाएंगे। और इस प्रकार से केवल ज्ञानावरण में नहीं बनेगा, वो कल देखेंगे। आज समय हो गया है, चलो इतना ही करते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? चलिए, मिथ्यातम नासवे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे बंद विधि भान वे को सपर पीछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। यह जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन। जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप।